अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करना है, इट्स नोन एज सोशल कॉग्निशन। सोशल कॉग्निशन की बात करेंगे कि सोशल कॉग्निशन क्या होता है। सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल प्रोसेस, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू सोशल सिग्नल्स। यानी कि दुनिया में जो भी हमें सोसाइटी में सिग्नल्स मिल रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के, उसको हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और उसमें कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही होती हैं, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस किस तरीके से चलती हैं कि हम किसी चीज़ को मीनिंग क्या देते हैं और रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें किसी भी सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने, ठीक है, और फिर उसको फिर रिस्पॉन्ड करने में हमें हेल्प आउट मिलती है। दीज प्रोसेसेस अलाउ पीपल टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट आर अप्रोप्रिएट एंड बेनिफिशियल। यानी कि जब हमें किसी चीज़ की समझ आ जाती है तो हमने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है कि एक तो वो अप्रोप्रिएट लगे, दूसरा ये है कि वो बेनिफिशियल हो। सोशल कॉग्निशन इज़ ए सब टॉपिक ऑफ सोशल साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन हाउ पीपल प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, ठीक है, स्टोर किस तरीके से करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होती है उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। कि इसमें इट फोकसेस ऑन द रोल दैट कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्ले इन द सोशल इंटरेक्शन, कि जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो इन कॉग्निटिव प्रोसेसेस का किस तरीके से अपना रोल होता है उसको हम देखते हैं सोशल कॉग्निशन में। हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स प्लेज अ मेजर रोल इन हाउ वी थिंक, फील एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। दूसरे लोगों के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसका बहुत असर होता है कि हम अपनी आसपास की दुनिया के बारे में, ठीक है, क्या सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं और किस तरीके से आसपास की दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि सोशल कॉग्निशन क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सोशल कॉग्निशन को स्टडी करते हैं। यानी कि सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल प्रोसेस, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू सोशल सिग्नल्स। अब हम आ जाते हैं कि सोशल कॉग्निशन कैसे कहते किसे हैं। सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द यूनिक प्रोसेस दैट इनेबल्स ह्यूमन बीइंग्स टू इंटरप्रेट सोशल इंफॉर्मेशन, कि कोई भी सोशल इंफॉर्मेशन जो कि हमें मिलती है, यानी कि दुनिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हमारे आसपास के लोगों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम बिहेव करते हैं किसी भी समाजी माहौल में रहते हुए, तो उसको हम सोशल कॉग्निशन का नाम देते हैं। यानी कि सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द यूनिक प्रोसेस दैट इनेबल ह्यूमन बीइंग्स टू इंटरप्रेट सोशल इंफॉर्मेशन एंड बिहेव अप्रोप्रिएटली इन ए सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। जो सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है, उसमें भी इसी तरीके से सबसे पहले हम जो भी हमारे माहौल में डिफरेंट क्यूज़ होते हैं उनको अटेंड करते हैं और उनको परसीव करते हैं, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, या कोई आपसे कोई बातचीत करता है, तो हम जितने भी उसके क्यूज़ होते हैं, इशारे होते हैं, उनको देखेंगे, उनको अटेंड करेंगे और उनको परसीव करेंगे, ठीक है। The nature and importance of social information is then determined by the rapid automatic emotion driven mechanism, कि फिर जब भी कोई बात होती है तो हमारे उससे जो रिलेटेड इमोशंस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे एटीट्यूड एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे उस चीज़ के बारे में कोई बायसेस होते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हमने किसी किस्म का कोई स्टीरियोटाइप रखा हुआ है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये तमाम रोल प्ले करते हैं कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। सोशल इंफॉर्मेशन इज़ फर्दर प्रोसेस्ड बाय अ मोर कॉन्शियस एंड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, जिसमें हम दूसरे की थॉट्स के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, दूसरों के इमोशंस के बारे में किस तरीके से रीजंस करते हैं, और इंटेंशंस के बारे में हम क्या सोचते हैं कि उनकी इस चीज़ के बारे में क्या इंटेंशन है, ठीक है। और ये हमें किस तरीके से मिलती हैं जब हम किसी भी के बारे में सोशल कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं और उनके कॉमन सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर को देखते हैं कि ये लोग किसी भी सोशल सिचुएशन में, या जब हमारा उनसे तबादला होता है किसी भी चीज़ का, सोशल इंटरचेंज होता है, तो ये लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। कि यानी कि जब भी हम किसी के बारे में कोई किसी भी बात को इंटरप्रेट करने लगते हैं, तो हमारे जो बायसेस होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी होती है, इसके साथ साथ
उस बंदे के बारे में हमारी थॉट्स क्या हैं, उसके बारे में हमारे इमोशंस क्या हैं, हम उसकी इंटेंशंस के बारे में क्या राय रखते हैं। ये तमाम चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं हमें किसी भी इंसान के बारे में अपने सोशल कॉग्निशंस को अंडरस्टैंड करने में। After perceiving and interpreting social information, a behavioral response is selected and enacted, often requiring executive and regulatory processes. जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हम अपना बिहेवियरल रिस्पॉन्स सोचते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको एक्चुअली जो है वो लेकर चलते हैं। यानी कि सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द यूनिक प्रोसेस जिसके जो हमें ये इनेबल करता है कि किसी भी सोशल इन्फॉर्मेशन को हमने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है और किसी भी सोशल इन्वायरमेंट में किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सोशल कॉग्निशन की बात करें तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक सोशल कॉग्निशन इज़ हाउ पीपल परसीव, थिंक अबाउट, इंटरप्रेट, कैटेगराइज एंड जज देयर ओन सोशल बिहेवियर्स एंड दोज ऑफ दी अदर्स। कि किसी बिहेवियर को किस तरीके से हम परसीव करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और फिर उसके बाद जो है सोशल बिहेवियर्स को जज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैरन, सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द मैनर इन विच वी इंटरप्रेट, एनालाइज, रिमेंबर एंड यूज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। कि दुनिया के बारे में हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिमेंबर करते हैं। सोशल कॉग्निशन इज़ अबाउट हाउ वी थिंक अबाउट द सोशल वर्ल्ड। कि दुनिया के बारे में हम क्या सोचते हैं, आर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड इट एंड आवरसेल्व्स एंड आवर प्लेसेस इन इट। ठीक है, सोशल कॉग्निशन की अगर हम मज़ीद बात करें तो सोशल कॉग्निशन encompasses a range of processes. Some common factors that many experts have identified include the processes involving the perceiving other people and how we learn about the people in the world around us. कि दूसरे लोगों को हम किस तरीके से परसीव करते हैं और आसपास की दुनिया को हम किस तरीके से देखते हैं। The study of the mental process involving in perceiving, remembering, thinking about and attending to the other people in our social world, उसको भी हम social cognition में देखते हैं। The reason we attend to certain information about the social world कि कोई social जो हमारी समाजी दुनिया है उसको हम क्यों अटेंड करते हैं। देखिए, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, हमारी आसपास की समाजी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हमारी तवज्जो का मरकज़ बनती हैं और कुछ चीज़ें हमारी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनती। तो वो कौन सी थॉट प्रोसेसेस हैं जो कि हमें सोशल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उनमें से उनको तवज्जो देने के काबिल बनाती हैं। हाउ इट इज़ स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड हाउ इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद द अदर पीपल अराउंड अस। ये तमाम चीज़ें सोशल कॉग्निशन में आती हैं। यानी कि द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन परसीविंग अदर पीपल and how we learn about the people in the world around us, the study of the mental processes involved in perceiving, remembering, thinking about and attending to the other people in our social world, and the reason we attend to certain information about the social world, how it is stored in the memory and how it is used to interact with the other people. अब जब हम ये बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा हमारे जहन में बनने वाले खाके होते हैं। दे आर मेंटल फ्रेमवर्क्स दैट मॉडिफाई द इनकमिंग इवेंट सो दैट दे बिकम रिट्रीवेबल इन इंटरनल फॉर्म्स। कि हम उसको रिट्रीव कर सकें, हम उसकी बाजियाफ्त कर सकें, हम उसको अपने तरीके से किसी भी चीज़ को मीनिंग दे सकें, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमास और स्क्रिप्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल कॉग्निशन में। Another important topic that is important in social cognition is the concept of social schemas. Social schemas refer to the people's mental representation of social pattern and norms. कि किसी भी चीज़ की mental representation, स्पेशली किसी भी social pattern की या फिर norms के बारे में। These representations जो है उसमें हमारे roles भी आ जाते हैं, हमारी expectations भी आ जाती हैं of different individuals within the group. Social cognition is simply a topic within the social psychology. It is an approach to studying any subject with social psychology using social psychology cognitive perspective. Researchers can study a wide range of topics जिसमें attitude आ जाते हैं, perceptions आ जाती हैं, prejudice आ जाते हैं, stereotypes आ जाते हैं, self concept आ जाता है, discrimination आ जाता है, persuasion आ जाता है और decision making आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सोशल कॉग्निशन की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। सोशल कॉग्निशन जो है वो बचपन में और एडोलिसेंस में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जब हमें दुनिया के बारे में पता चलता है और हमारे अपनी फीलिंग्स, थॉट्स एंड मोटिव्स का पता चलता है
और इसके साथ साथ हमें अपने इमोशंस का पता चलता है, हमारी मेंटल स्टेट का पता चलता है। तो ये तमाम चीज़ें सोशल कॉग्निशन फॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, children become more adept at understanding how others feel, learning how to respond in social situation। ठीक है, कि हमें लोगों के बारे में किस तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है, उसको भी हम वक्त के साथ साथ चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और किसी भी सोशल सिचुएशन को किस तरीके से देखना है, स्पेशली जो प्रो सोशल बिहेवियर्स होते हैं, दूसरे लोगों के साथ अच्छे जो बिहेवियर्स हम रखते हैं, जिसमें दूसरों की मदद करना, उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करना, इसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ दी अदर्स, कि जब भी हम किसी के बारे में राय कायम करें तो उनके नज़रियात को, उनकी सोचों को, और वो इस सिचुएशन में क्या करते हैं उसको ज़हन में रखते हुए अपना फैसला करना, ये तमाम भी सोशल कॉग्निशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। While many different theories look at how social cognition developed, one of the most popular and most focused is of the जीन पियाजे, जिसको जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे की थ्योरी कहा जाता है। जीन पियाजे की थ्योरी के मुताबिक जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस हैं। सेंसोरी मोटर स्टेज है, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फिर उसके बाद जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। जो हमारी कंक्रीट प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें जो बच्चे होते हैं वो ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक का क्या मतलब है कि वो ये समझते हैं कि जो कुछ वो सोचते हैं वो सही है, और वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने में उनको मुश्किल पेश आती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप उनको कोई बात समझाना चाहें तो आपकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। ये आमतौर पर 2 से लेकर 7 साल तक की उम्र होती है। They see the world from their own perspective and struggle to understand the perspective of the other people around them. As children grow older, यानी कि जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं, 7 साल से बड़ी उम्र में होना जाते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना भी शुरू कर देते हैं और सोशल सिचुएशंस को भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। More recently, researchers have provided evidence that the children develop the ability to think about the other people's perspective at an earlier age than the Piaget believed। ठीक है, और कुछ का इवन ये ख्याल है कि वो 3 साल तक की उम्र में भी वो चीज़ों को समझना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द अर्ली इमर्जेंस ऑफ सोशल कॉग्निशन इज द ग्रोथ ऑफ द थ्योरी ऑफ माइंड। ठीक है, जो सबसे पहले ईगोसेंट्रिज्म का जो कि कॉन्सेप्ट था, जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल कॉग्निशन में। और उसके बाद थ्योरी ऑफ माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोशल कॉग्निशन में। व्हाट इज थ्योरी ऑफ माइंड? थ्योरी ऑफ माइंड रेफर्स टू द पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द मेंटल स्टेट्स ऑफ द पीपल, कि जिसमें हम दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं कि वो इस सिचुएशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके अलावा उनके जहन में क्या चल रहा होगा जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। इट इज़ द emergence ऑफ द थ्योरी ऑफ द माइंड दैट इज़ क्रिटिकल टू बीइंग able to consider the thoughts, motives, desires, feelings, needs, and experiences that the other people have. Being able to think about these mental states can influence how people act and is critical in forming a social impression and explaining and how and people think what they do। यानी कि थ्योरी ऑफ माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमें अंडरस्टैंड करने में कि सोशल कॉग्निशंस क्या होती हैं। ठीक है, सोशल कॉग्निशंस को समझने के लिए थ्योरी ऑफ माइंड और सोशल इंप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरी ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि हमें किसी भी इंसान के सोशल कॉग्निशन को अंडरस्टैंड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑटोमेटिक थाट, कि जो भी हमारे जहन में फ़ौरन से ख्याल आता है जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कहते हैं। वी ऑफन आर थिंकिंग अबाउट द सोशल वर्ल्ड प्रोसीड्स ऑन ऑटोमेटिक थिंकिंग, जो कि क्विक होती है, एफर्टलेस होती है, जिसमें किसी किस्म की रीजनिंग का कोई अमल दखल नहीं होता। यानी किसी बंदे ने आपसे बात की है ना, तो फ़ौरन से जो आपके जहन में सोच आई है जिसमें आपने किसी किस्म की रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं की, तो उसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं। बेसिक एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटिक थॉट इन सोशल कॉग्निशन क्या क्या हैं? कि इसमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ये एफिशिएंट होती है, और ये सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है, नॉर्मली एमिगडाला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम इस तरह की चीज़ों के बारे में अपनी राय रखते हैं,
और इसमें हम यूरिस्टिक्स को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूरिस्टिक्स क्या है? रूल ऑफ थंब है, जो कि क्विक होते हैं और एफर्टलेस होते हैं। फिर स्कीमास का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्कीमास क्या होते हैं? दे आर मेंटल फ्रेमवर्क्स that help us to organize social information and guide direction and the processing of social information that is relevant to those context। फिर उसके बाद कंट्रोल थॉट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं सोशल कॉग्निशन में, तो कंट्रोल थॉट्स भी आती हैं। ये तब आती हैं जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ कोई हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऑफन ट्रिगर सच केयरफुल सिस्टमैटिक लॉजिकल एफर्टफुल थॉट्स, जिसमें हम बड़ा ध्यान से बड़ा सोच समझ के देखते हैं कि आप तो ये सोच रही थी कि ये बंदा आपके साथ बड़ा अच्छे तरीके से बिहेव किया था करेगा, ये आपको धोखा नहीं देगा, इसने वादा किया था कि आपको किसी किस्म का चीट नहीं करेगा, लेकिन उसने आपको चीट कर दिया। लेकिन आपके साथ उसका ताल्लुक ऐसा है कि आप फ़ौरन से रद्द-ए-अमल नहीं दे सकती हैं, तो उस वक्त आपको अपनी बहुत सारी सोचों के ऊपर पुल बांधना पड़ेगा। आपको कुछ भी करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना पड़ेगा। तो जब इस किस्म की सिचुएशन आती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, तो उसमें हम कंट्रोल थॉट्स को लेकर आते हैं और इसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड वेंट्रोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। Recent evidence suggests that automatic and controlled processing may often occur together, especially in a situation involving some uncertainty. The distinction between automatic and controlled thought is indeed real and very important. अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो हम सोशल कॉग्निशन में करते हैं। सबसे पहले टिल्ट्स और टेंडेंसीज आ जाती हैं। देखें, आपके सामने जो बंदा खड़ा है उसको आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है, उसमें आपकी टेंडेंसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं वो हर चीज़ में ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अगर तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में सोशल कॉग्निशन या सोशल इंप्रेशन और तरीके से बनाएंगे, और अगर आप छोटी छोटी बातों के बारे में पेसिमिस्टिक हो जाते हैं तो आप फिर उस चीज़ के बारे में अपनी सोशल कॉग्निशन और सोशल इंप्रेशन और तरीके से बनाएंगे। We are subject to wide range of tendencies which can lead to errors. For example, tendency to be optimistic, career path to pursue, when to marry, ठीक है, whom to marry, picking stocks to invest. Our actions often reflect overconfidence and optimism. कि जब भी हमने अपने कैरियर का फैसला करना हो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है, हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं कि ये चीज़ तो हमें मिल सकती है। होम टू मैरी, ठीक है, शादी करने के डिसीजन के बारे में भी ऐसा हो सकता है। स्टॉक्स में किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना है, इसमें भी हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं, ऑप्टिमिज्म का शिकार हो सकते हैं। फिर ऑप्टिमिस्टिक बायस, अ पावरफुल प्री डिस्पोजिशन टू ओवरलुक रिस्क एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू टर्न आउट वेल। हमारे जहन में होता है कि चीज़ें अच्छी ही होंगी, और अगर कोई किसी किस्म के रिस्क होते हैं तो हम उनको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बाज़ औक़ात नुकसानदेह होता है और हमें किसी चीज़ के बारे में, सोशल कॉग्निशंस के बारे में गलती का सबब बनता है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस बैरियर, कुछ लोग जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं और जिसकी वजह से वो एरर्स कर देते हैं अपनी सोशल कॉग्निशन में। टू हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन आवर बिलीव्स और जजमेंट्स दैट इज जस्टिफाइड, लैक लैकिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट इनफ हैव, ठीक है, यानी बाज़ औक़ात हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती और हम जो इन्फॉर्मेशन मिली होती है उसकी बिना पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और जल्दी से उस चीज़ के बारे में अपनी कॉग्निशन या इम्प्रेशन बना लेते हैं, तो इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बैरियर कहते हैं। फिर प्लानिंग फैलेसी, जिसमें हमें ये होता है कि जितना हमने अपना टाइम फ्रेम रखा है उसमें हम वो काम कर लेंगे, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उस तरीके से एफर्ट नहीं पुट करते, ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, तो उसको हम प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। आर टेंडेंसी टू बिलीव दैट वी कैन गेट मोर डन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम देन वी एक्चुअली कैन, यानी हम उतना उस चीज़ में नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सोच लेते हैं कि हम कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेंगे, तो वो फिर प्लानिंग फैलेसी कहलाती है। और दैट अ गिवन जॉब विल टेक लेस टाइम, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो ज़्यादा टाइम लेती है जितना आप सोच रहे होते हैं उससे, तो उसको भी हम प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्केड्यूल्स फॉर पब्लिक वर्क्स लाइक न्यू रोड्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस वगैरह, कि हम ये सोचते हैं कि हम इतने अरसे में नया ब्रिज बना लेंगे,
एयरपोर्ट बना लेंगे, न्यू रोड बना लेंगे, लेकिन उतने टाइम में वो रोड नहीं बनता, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। ये सिचुएशन स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है। द टेंडेंसी टू इमेजिन अदर आउटकम्स इन ए सिचुएशन देन द वन दैट एक्चुअली हैव अकर्ड, ठीक है, कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, तो ये भी हमारे काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग को कहलाती हैं और हमारी सिचुएशन को इफेक्ट डाल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कोई बात मनवाने बॉस के पास जाना है, जैसे कि सैलरी इंक्रीज के लिए जाना है, तो आप जेहन में सोचते हैं कि यार बॉस के पास जाऊंगा तो आगे से ये रिएक्ट करेगी, वो करेगी, इस तरीके से बिहेव करेगी, मुझे क्या कहना चाहिए कि वो मेरी बात मान लेगी, ठीक है। तो इसको क्या कहना चाहिए कि काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। इट कैन अफेक्ट आवर सिंपैथी फॉर द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस नेगेटिव आउटकम्स, बट अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल्स कैन आल्सो मोटिवेट अस टू परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर एंड होप अस इन अवॉइडिंग द आउटकम दैट डिड अकर। फिर हमारे इमोशंस का भी सोशल कॉग्निशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इमोशंस की अगर हम बात करें तो it means that the current moods strongly determine which information in a given situation is noticed and entered in through the memory. Current mood serves as kind of filter, permitting primarily information consistent with those moods to enter into the long-term storage. यानी कि आपका जिस किस्म का मूड होगा उसी तरह का आपका सोशल कॉग्निशन होगा। मूड डिपेंडेंट मेमोरी, इसी तरीके से जो आपकी मेमोरी है चीज़ों के बारे में भी, उनमें भी आपकी मूड्स का बड़ा अमल दखल होता है। अफेक्टिव फोरकास्ट, आप अपनी मूड्स के हिसाब से फोरकास्ट कर सकते हैं कि कोई बंदा या आप किस तरीके से किसी चीज़ के बारे में मतलब आप सोशल कॉग्निशन रखेंगे या सोशल इंप्रेशन रखेंगे। प्रिडिक्शन अबाउट हाउ वी वुड फील अबाउट इवेंट्स वी हैव नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, कि आप क्या सोचते हैं कि अभी क्या होने जा रहा है या किस तरीके से ये बंदा रिस्पॉन्ड करेगा, उसको हम इफेक्टिव फोरकास्ट कहते हैं। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल होती है वो होती है हमारी ह्यूरिस्टिक्स की, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक्स में अगर हमने एवरी डे का फैसला लेना है तो ये नॉर्मली फास्ट होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और गलती का सबब बन सकते हैं। जबकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन आपने करनी है तो उसमें आप सोच समझ कर आराम सुकून से फैसला करेंगे, यानी स्लो होते हैं। कॉन्शियस यानी कि इसमें पूरा शऊर आपका इन्वॉल्व होता है, आपने बड़ी एफर्ट की हुई होती है और नॉर्मली ये रिलायबल होते हैं, इसमें गलती होने का चांस कम होता है। एवरी डे आवर ब्रेन्स प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्ड टू थाउजेंड्स ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, एनी मोमेंट्स नोटिस भी हो सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है। It might even be overwhelming to consider the sheer volume of the complex problems and in need of a quick solution we regularly face. कि बाज़ औक़ात बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है लेकिन हमें बड़ा जल्दी फैसला लेना होता है, तो उसमें भी ह्यूरिस्टिक्स अपना रोल प्ले करते हैं। While one thought wished that there was a time to methodologically, thoughtfully evaluate the fine details of our everyday task, the cognitive demands of the daily life often make such processing लॉजिकली इम्पॉसिबल। कि हम सोचते तो हैं कि हम बड़ा सोच समझ कर चीज़ों को शऊरी तौर पर समझ कर एफर्ट के साथ उस चीज़ के बारे में फ़ैसला करें, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये कर सकें और हमने फ़ौरन फ़ैसला करना होता है, तो उसको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। देयरफॉर द ब्रेन डेवलप रिलायबल शॉर्टकट्स टू कीप अप विद द स्टिमुलस rich environment we inhabit. Psychologists refer to this as efficient problem solving techniques as heuristics. तो हम अपने जहन में बनाते हैं कि हमने किस तरीके से किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, तो उसको हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं।